नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस मैंने, 2025 आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना है, 2025 दिसंबर मंथ में ऐसी कौन सी घटना है जो आप लोगों के जीवन में होकर ही रहेगी। और यही हम टैरो कार्ड के माध्यम से चेक करेंगे गाइस कि दिसंबर का जो मंथ होने वाला है ये आप लोगों के लिए किस प्रकार से होने वाला है। करियर के लिए, हेल्थ के लिए, फाइनेंस के लिए, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, हर किसी एरिया से हम टैरो के माध्यम से चेक करेंगे और वही आप लोगों तक मैं पहुंचाने वाली हूँ। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं गाइस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिए। और हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाले हैं, किसी राशियों के ऊपर नहीं है गाइस। ठीक है, जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना आपको लेना है, बाकी का मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं, लेसन के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, जितना आपके जीवन के लिए हेल्पफुल है उतना आप ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन, हर किसी का जो स्ट्रगल होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। इसलिए आपको जितना लेना है उतना आप लीजिए, बाकी का किसी और के लिए छोड़ दीजिए। और आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, हरे राम, दिसंबर मंथ कौन सी घटनाएं आप लोगों के जीवन में है जो होकर ही रहेगी, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्योंकि 2025 जाते जाते आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा गाइस। ठीक है, कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। कोई ऐसा साल नहीं रहा है जिसने कुछ नहीं दिया है। ठीक है, हर साल आता है, कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। हरे राम हरे राम। हम जैसे कर्म करते हैं, हम जैसे मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से हर साल हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ फ्रूट देकर ही जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से 2025 जो दिसंबर का जो मंथ है ये क्या कुछ आप लोगों के लिए देकर जाने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल। हरे राम। आप लोगों के जीवन में दिसंबर मंथ, अगर आप लोग अगर फाइनेंस में अगर रुके हुए थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ भी चीजें आपके मन मुताबिक अगर नहीं हो रही थी गाइस, ओके, तो दिसंबर का जो मंथ है ये आप लोगों के लिए फाइनेंशियल डोर को खोल रहा है और आपके जीवन में अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और जो भी आप आगे आने वाले समय के लिए जो भी आप प्लान बना रहे हैं वो आपके प्लान भी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आप जो भी प्लान बना रहे गए 100% प्लान को इम्प्लीमेंट कीजिए, प्लान बनाइए। हो सकता है वो बिजनेस हो, कोई करियर के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, किसी पॉलिटिक्स में आप जाना चाहते हैं, कुछ प्लान बना रहे, कुछ योजनाएं बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो कुछ भी अपनी जहाँ कहीं पर भी एनर्जी लगा रहे हैं वो जो आपके जो रिजल्ट्स है ना गाइस, ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आप लोगों को देने वाले होंगे। तो अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100% दिसंबर मंथ में आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए स्टार्ट करने के लिए जो दिसंबर का जो मंथ है ये बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल भी ये बता रहा है कि आपके जीवन में अर्निंग के जो स्रोत है गाइस, है ना, अर्निंग के जो दरवाजे हैं, अर्निंग के जो रास्ते हैं वो आप लोगों के जीवन में खुल रहे हैं। एक प्रकार से एक न्यू बिगिनिंग भी कहा जा सकता है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके काफी एनिमीज भी हैं। ठीक है, आपको काफी लोग मैं देख पा रही हूँ कि काफी आपके एनिमीज भी है ना, जो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके बिल्कुल खिलाफ मुझे नजर आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप, है ना, मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, उनके औकात उन्हें दिखाने वाले हैं और उनसे डटकर सामना भी करने वाले हैं। तो ऐसे कुछ मुझे आपके एनिमीज भी नजर आ रहे हैं, जो आप लोग कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना कुछ अगेंस्ट में हो रहा है आप लोगों के, इस प्रकार से भी कुछ चीजें हो रही है।
लेकिन आप उनका डटकर सामना कर रहे हैं क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ठीक है, तो 5 नंबर ऐसा होता है गाइस, ये बहुत ही एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में बहुत ही लकी नंबर इसको माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल नंबर होता है, स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ये कभी हार नहीं मानता, चाहे जीवन में कितने भी स्ट्रगल्स आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितने भी इसके सामने में एनिमीज हो, लेकिन ये इतना टैलेंटेड पर्सन होता है गाइस। अगर वो पर्सन है 100% पर्सन ही है आप सब, लेकिन ये नंबर जिसको मिल चुका, तो आप लोग इतने टैलेंटेड पर्सन है कि आप कभी किसी के सामने में हार नहीं मानते हैं। ठीक है, बहुत ही लकी नंबर है 5 नंबर। तो ये नंबर जो है, हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में है, पूरे डेट ऑफ बर्थ को अगर लिया जाए तो आपके डेट ऑफ बर्थ में है ऑलरेडी, या फिर आपका मूल्यांक आ रहा है, या फिर आपका भाग्यांक आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास में डेफिनेटली ये नंबर है। आप बहुत ही लकी पर्सन हैं, कभी हार नहीं मानने वाले हैं, कभी हर किसी का मुकाबला जिस प्रकार से मुकाबला कर सकते गए, उस प्रकार से मुकाबला करने वालों में से है आप लोग। ठीक है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से है, और आप टैलेंटेड होने की वजह से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको लड़ाई झगड़ा करने की भी किसी के साथ में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ईश्वर ने आपको टैलेंट दिया हुआ है। उसी टैलेंट का यूज करते हुए आप अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं गाइस। ठीक है, और इस प्रकार से जो आपके जो एनिमीज है वो आपका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमानी पर्सन, मुझे इमोशनली तो है। ठीक है गाइस, इमोशनली है, बहुत ही सोच विचार करके किसी भी चीज का रिजल्ट आप लोग निकालते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का निचोड़ जो होता है वो बड़े ही आराम से, बहुत ही ध्यानपूर्वक उसका निचोड़ निकालते हैं। ठीक है, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ में तू मैं करना, ये सब आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आप बुद्धिमानी सोल है, और जिसके पास में बुद्धि होती है गाइस, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और इमोशनल भी है आप लोग। बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी आपको किसी के ऊपर दया आ जाती है ना, किसी को भी सबको माफ करते चलते हैं, चाहे आपके साथ में किसी ने कितना भी गलत क्यों नहीं किया हो, चाहे कितना भी लोग आपके अगेंस्ट क्यों ना हो, लेकिन आपका मन बहुत ही साफ है, बहुत ही पवित्र है आप लोगों का मन, इसलिए आप लोगों को माफ करते निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। तो 100% दिसंबर के मंथ में मैं ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए तो नहीं देख पा रही हूँ गाइस। आप बिल्कुल प्योर वे में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और फाइनेंस के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं, आप लोगों के अर्निंग के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अगेंस्ट हैं आप लोगों के, तो आपको सोच समझकर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको कार्य को पूरा करना है, ताकि आपका कोई लॉस भी ना हो और आपको कोई नुकसान भी ना पहुंचे। ठीक है गाइस, हरे राम। क्योंकि हम जितना अपने माइंड को शांत रखेंगे, जितना हम आराम से चीजों को करेंगे, उतना ही हमें उसे पीसफुली हम उस कार्य को कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, शायद दिसंबर मंथ में आप लोगों के जीवन से काफी सारी जिम्मेदारियां भी उतर रही है, काफी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है वो किसी करियर के अकॉर्डिंग हो सकता है, किसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन काफी सारे जो बोझ है ना, जो बोझ के तले आप दबे हुए थे, उस बोझ को आप उतार के फेंक रहे हैं दिसंबर के मंथ में, है ना। बहुत हो चुका अब, और आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एक्शन लेने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। ये सब जो पास्ट की जो भी छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको निकाल कर फेंक रहे हैं, वो जो गट्ठा है ना, जो जिम्मेदारियों का जो बोझ है उसे निकाल कर फेंक रहे हैं, और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे करियर के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे कोई नया कुछ सीखने के लिए, कुछ नया स्टार्टअप लेने के लिए, किसी भी प्रकार से मैं लर्निंग को भी देख पा रही हूँ, साथ में बिजनेस भी स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, दिसंबर मंथ में कौन सी घटनाएं होने वाली है गाइस। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, दिसंबर मंथ में कौन सी घटनाएं होने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द लवर कार्ड, वाव, द मैजिशियन। ठीक है, दिसंबर मंथ में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग द मैजिशियन की तरह लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हैं,
लीडरशिप रोल निभाने वाले हैं गाइस। ठीक है, आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, अगर हो सकता है कि आप नेटवर्क फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर किसी कंपनी के अगर ओनर है, या फिर आप किसी पॉलिटिक्स में हैं, या फिर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आप कोई कलेक्टर का इंटरव्यू दिया हुआ है, आपको जॉब लग चुकी है, तो दिसंबर मंथ में मैं आपकी एनर्जी को इस प्रकार से पिक कर पा रही हूँ कि आप एक म्यूजिशियन का रोल निभाने वाले हैं, लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हैं और लीडर बनकर कार्य करने वाले हैं। तो ये मेजर रोल आप दिसंबर के मंथ में निभाने वाले हैं, या फिर आपके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई दी जा रही है, आपके हाथ में कोई ऐसी कार्रवाई दी जा रही है जिसको निभाने के लिए आप बहुत ही सक्षम है, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही एक्साइटेड है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। तो दिसंबर के मंथ में ये बड़ी घटना आप लोगों के जीवन में होने वाली है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह से गुजर रहे थे, या फिर थोड़ा वीकनेस फील कर पा रहे थे, फाइनेंशियली भी स्ट्रक देख पा रहे थे। तो अभी आपकी जो ऊर्जा है गाइस, दिसंबर मंथ में आप लोगों की जो ऊर्जा है ना, ये लीडरशिप क्वालिटी में आ रही है। अब वो जो सोया हुआ जो भाग्य है आपका, है ना, वो पावरफुल बन रहा है, वो ताकतवर बन रहा है, और इसीलिए आपके अंदर की जो ऊर्जा है ये बहुत ही पावरफुल मुझे नजर आ रही है। तो अब आपके जितने भी रुके हुए कार्य है वो आप, है ना, करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि अब आपका समय मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है और आपके साथ में सारी जो चीजें हैं वो अच्छी हो रही है। इसलिए द मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप हर कार्य को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, हर कार्य को आप पूरा कर पाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हैं, लीडरशिप जो रोल है वो निभाने वाले हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, लेकिन आपके अंदर में काफी एक्साइटमेंट रहने वाला है, काफी जोश होने वाला है, काफी जुनून से भरे हुए रहने वाले हैं। किसी भी एरिया में अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो उसे बहुत ही उसको करके ही रहेंगे, है ना, करके ही रहेंगे। एक प्रकार से आपके अंदर में जिद आ चुकी है कि मैं इसे करके ही रहूंगा, चाहे ये मेरे लिए कितना भी हार्ड हो, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन मैं इसे करके ही रहूंगा, मैं इसे लर्न करके ही रहूंगा, सीख कर ही रहूंगा, या फिर इस कार्य को मैं कर ही रहूंगा। इस प्रकार से आपके अंदर में काफी मोटिवेशन आ रहा है, काफी जिद आ रही है, काफी अंदर से उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। और जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे गाइस, जो कार्य है आपका सफल होने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि दिसंबर का जो मंथ है ना, मैंने पहले कहा गाइस कि हर जो साल होता है वो जाते जाते कुछ ना कुछ देता ही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो होता है वो साल भर स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, ठीक है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो उसके एग्जाम के बाद में ही आता है। उसी प्रकार से आपने पूरे साल मेहनत किया, काम किया, अपने ऊपर इनर वर्क किया, कर्मास किए, है ना, मेहनत किया, जो कुछ भी किया उसका जो रिजल्ट है ये आपको दिसंबर मंथ में देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा मुझे नजर आ रहा है कार्ड के माध्यम से, टैरो के माध्यम से। तो दिसंबर का जो मंथ है ये आपके लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है, और आप ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी में निकल कर आने वाले हैं कि अब मैं करके ही दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं करके ही दिखाऊंगी। अब पावर मेरे हाथ में है, सत्ता मेरे हाथ में है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मेरे हाथ में है, पॉजिटिव चीजें हो रही है। अब कोई काम ऐसा नहीं है कि जो नहीं बन पा रहा है, जो नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपके अंदर से वो जोश, वो जुनून आपके अंदर में आ रहा है, और आप मैजिशियन का रोल निभाने वाले हैं, जादू की छप्पी देने वाले हैं। चाहे वो लोगों को हो सकता है, चाहे अपने कार्यस्थल पर हो सकता है, कहीं पर भी, लेकिन आप जादू की जो छप्पी है ना उसे घुमाने वाले हैं, और आपके जो सारे कार्य है ये बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके सारे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, तो 100% आप एक रानी की भूमिका निभा रहे, एक राजा की भूमिका निभा रहे। पोजीशन, सत्ता को अपने हाथ में लेते हुए, पावर को अपने हाथ में लेते हुए, अभी तक आप अपने आप को थोड़ा डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा फील कर पा रहे थे, लेकिन अब आप मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है कि अब आपके सामने में कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, और आपके जो भाग्य में है, ईश्वर ने जो लिखा हुआ है, ईश्वर बराबर आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं।
है ना। तो आपको पता चल चुका है कि ये सब क्या है। अब आपके मन से डर फियर निकल चुका है और आप बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी में आप लोग आ चुके हैं। इसलिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, अब आपके हाथ में प्यार का प्याला होगा, है ना। जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे और आपके सारे डिजायर पूरे होंगे। तो 100% जो दिसंबर का जो मंथ है ये आपको क्वीन बनाकर ही जाएगा। आपके हाथ में वो तलवार होगी, वो पावर होगी, वो सत्ता होगी, वो सब कुछ होगा। दिसंबर का जो मंथ है बहुत ही पावरफुल रोल निभाने वाला है आप लोगों की डेस्टिनी में, आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। द लवर्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो ये जो मेजर इंसिडेंट है आप लोगों के जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लाइफ में कोई ऐसा ताकतवर, ऐसा पावरफुल, ऐसा सोल पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है ना, जिसे पाने के लिए लोगों की सदियां बीत जाती है गाइस, ठीक है। कि ऐसा काउंटर पार्ट, ऐसा ट्रू पार्टनर, ऐसी जोड़ियां देखने के लिए लोग सदियां बीत जाती है, उनकी जन्मों बीत जाते हैं। लेकिन ऐसा ट्रू पार्टनर आप लोगों के जीवन में दिसंबर मंथ में आप लोगों के जीवन में आ रहा है, या फिर अगर आ चुका है तो आप इस पर्सन के साथ में, मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर जो है ना आपकी जोड़ी बनाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। एक दूसरे को बंधन में बांधता हुआ नजर आ रहा है ईश्वर, ठीक है। आप शादी कर रहे हैं, कमिटमेंट ले रहे हैं एक दूसरे से, या फिर आप इस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग कमिटेड ही नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए कमिटेड होने ही वाले हैं, 100% कमिटेड होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो 2025 का जो दिसंबर मंथ है आपको बंधनों में बांध कर ही जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि अभी तक काफी लंबे समय से आप लोग अकेले थे, है ना, आपको कोई पूछने वाला कोई नहीं था, है ना, आपसे कोई हिसाब लेने वाला कोई नहीं था आप लोगों से। तो अब आपका हिसाब लेने वाला आपके जीवन में आ रहा है, हिसाब लेने वाली आप लोगों के जीवन में आ रही है, और आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो अपने हाथ में लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी को बांध दिया जा रहा है। आपको ये जो पर्सन है गाइस, ये बहुत ही लॉयल, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी का ये जो पर्सन है बहुत नजर आ रहा है। तो 100% दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए बड़ा जो इंसिडेंट है, बड़ा जो एक तोहफा है वो आप लोगों के जीवन में देकर आप लोगों को जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में ये सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी है, ठीक है। तो ये उनके लिए है गाइस, जो लोग अभी, है ना, जगह अभी खाली है, उन लोगों के लिए है। ये जो द लवर्स की एनर्जी आई हुई है उन लोगों के लिए है जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो दिसंबर का जो मंथ है इस खाली स्थान को पूरा भरकर जाते हुए नजर आ रहा है, और आपकी जो भी पास्ट की कुछ जिम्मेदारियां हैं वो कंप्लीट हो रही है, और आपको फ्रीडम मिल रहा है, आपको आज़ादी मिल रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और सीखते हुए भी अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार से द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है, ठीक है। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। दिसंबर मंथ में और कौन से इंसिडेंट होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। दिसंबर मंथ में क्या इंसिडेंट होने वाले हैं। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, जादू की छप्पी दे जा तू अब भी। देखिए गाइस, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी के जीवन में, गाइस देखिए सबके जीवन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ सभी के जीवन में नहीं हो सकता, लेकिन 100% किसी न किसी के लाइफ में ये इंसिडेंट होने वाला है, ठीक है। ये इंसिडेंट इस प्रकार से है गाइस कि सडनली आपको कुछ गेन होने वाला है ना। आपने कोई प्लान ऐसा नहीं बनाया था, उस प्लान के बारे में आपने नहीं सोचा था, उस अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपने नहीं सोचा था, है ना। और आप, हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप सोच भी रहे हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो ये जो इंसिडेंट है आप लोगों के जीवन में दिसंबर मंथ में सडनली होने वाला है, आप खुद सरप्राइज होने वाले हैं कि कैसे हो सकता है, हाउ पॉसिबल। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा मेरे जीवन में हो सकता है। मैंने प्लान तो बनाया था, मेरे माइंड में यही सब कुछ चल रहा था, मैं सोच भी रहा था, लेकिन इस प्रकार से चमत्कार हो जाएगा, इस प्रकार से कोई अपॉर्चुनिटीज लेकर मेरे घर पर आएगा, मेरे पास में आएगा,
मैं ऐसा बिल्कुल भी सोच नहीं सकता था, लेकिन फिर भी है ना 100% ईश्वर काबिले तारीफ है। ईश्वर जो करता है चमत्कार के ही रूप में करता है, क्योंकि चमत्कार जो होता है वो ईश्वर ही कर सकता है। ठीक है, तो आप इस चमत्कार को अपने जीवन में देख पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये जो चमत्कार है सभी के लाइफ में हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी न किसी की लाइफ में ये पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। ये चमत्कार आप लोगों के जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस चमत्कार के लिए आप लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपके माइंड में प्लानिंग चल रही है, आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन काफी कंफ्यूजन है, कब होगा, कैसे होगा, कौन मुझे अपॉर्चुनिटीज देगा, कौन मुझे अपने साथ में मुझे इन्वॉल्व करेगा, है ना। इस प्रकार से कौन अपने पार्टी में मुझे इन्वॉल्व करेगा, चाहे वो राजनीति की पार्टी हो सकती है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग की पार्टी हो सकती है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी, लेकिन आपने सोचा नहीं है। सोच तो बहुत रहे गाइस, आप लोग विचार तो काफी चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ पर जाना है, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपको पता है जो आप करना चाहते हो वो कर कर ही रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो चीजें जो है वो समय पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन समय के चलते समय जब आ जाता है तब वही सारी चीजें एक चमत्कार के रूप में आप लोगों के जीवन में आ जाती है, और आपको पता चलता है कि भाई यही एक मैं इसी चीज को चाह रहा था, यही अपॉर्चुनिटीज को चाह रहा था, है ना। और ईश्वर का आप काफी ग्रेटिट्यूड भी पे करने वाले हैं कि सच में हम जो सोचते हैं वो वैसा 100% हो ही जाता है ना गाइस। ओके, तो देखिए हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे लाइफ में होता है, तो सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम सोचेंगे ही नहीं और हम मेरिकल्स को अगर देखना चाहेंगे तो मेरिकल्स नहीं होंगे, तो सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो जीवन है हमारी सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितना जैसा सोचेंगे, चाहे गंदा सोचेंगे तो गंदी चीजें होगी, है ना, अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीजें होगी। तो उसी प्रकार से ये जो मेरिकल्स है, ये इंसिडेंट है, आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े चमत्कार का रूप देने वाला है। तो दिसंबर मंथ में ये अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिल रही है, क्योंकि ये अब समय आ चुका है, तो इसलिए अब ईश्वर आपके सामने में प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि लीजिए ये प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, अब आप रन कीजिए। जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप इतना मेहनत कर रहे थे, इतना सोच रहे थे, इतना हार्ड वर्क कर रहे थे, हो गया, सब कुछ हो गया, मेहनत हो गई, सब कुछ हो गया, रास्ता बन चुका है, आपका प्लेटफॉर्म बन चुका है। बस अब इस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी चलाइए, इस प्लेटफॉर्म पर रन कीजिए। ओके, और जितना हो सके उतना ग्रोथ करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से ब्लेसिंग के साथ में ये अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के जीवन में आ रही है। हरे राम, हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। द चैरियट, देखिए मैंने अभी कहा द चैरियट की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आपके तरफ आ रहा है ना। वो आपके साथ में काम करना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, ठीक है, या फिर आपको वो लीडरशिप क्वालिटी देना चाहता है, या फिर वो लीडर का आपको जगह देना चाहता है, ठीक है। तो जिस चीज का भी अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरे लाइफ में मुझे कोई ऐसा मौका मिलना चाहिए जिसके माध्यम से मैं अपने जो भी मेरे पास जो टैलेंट है, जो स्किल है, मैं उसको आगे ले जा सकूं, उसके ऊपर मैं काम कर सकूं, क्योंकि द चैरियट की एनर्जी ये भी बता रही है कि आप ऑलरेडी पावरफुल पर्सन थे, पावरफुल पर्सन है और पावरफुल पर्सन रहेंगे, और आने वाले समय में आप ऐसी जंग लड़ने वाले हैं गाइस। ओके, जंग मीन्स किसी के साथ में युद्ध नहीं लड़ना है, लेकिन अपने ही जीवन की जंग, है ना, अपने ही जीवन की जंग। जो नॉलेज, जो स्किल आपके पास में है उसे ही आप देने वाले हैं, ठीक है, इसे ही आप देने वाले हैं। ये स्किल आपके अंदर में है, और आप लोगों को कुछ ना कुछ जो भी आपके पास में नॉलेज है, जो भी आपने सीखा है, जो भी लीडरशिप क्वालिटी आपके पास में है, तो वैसे ही आप कई लोगों को इस एनर्जी में लाने वाले हैं। अपने जैसे कई लीडर आप तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो भी कार्य है, अगर आप टैरो रीडर है तो आपके जैसे कई टैरो रीडर तैयार होने वाले हैं आने वाले समय में। आप किसी को सिखा रहे हैं, आपके माध्यम से ये शुभ कार्य हो रहा है। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे अपने जैसे कई
हजारों लोगों को आप ये ज्ञान देने वाले हैं, जिसके माध्यम से आने वाले समय में कई लोग रेडी हो सके। तो कुछ लोगों के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हो सकते हैं, कोई पॉलिटिक्स के लीडर हो सकते हैं, है ना। तो कोई टीचर हो सकता है जो काफी सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, वहां से कई बच्चे जो है वो उस क्वालिटी में आ रहे हैं, कई लोगों का जीवन अच्छा हो रहा है। इस प्रकार से बड़े कार्य, अच्छे कार्य, शुभ कार्य आप लोग करके जाने वाले हैं। ये एनर्जी मैं आप लोगों की देख पा रही हूँ। तो लीडरशिप क्वालिटी जो आपके अंदर में है गाइस, वो भर भर कर है, ठीक है। बहुत भर भर कर आपके अंदर में पॉजिटिविटीज है, लीडरशिप क्वालिटी है, जुनून है, जोश है। और अपने जुनून के साथ में अब आप ऐसे वे में आगे बढ़ रहे हैं कि आपको ये करना है कि हजारों लोगों को लीडर बना के जाना है। कुछ करना है तो हजारों लोगों को वो चीज देकर जाना है, जिससे आने वाले समय में, है ना, लोग पावरफुल बने, लोग ताकतवर बने, लोग नॉलेजेबल बने। तो ऐसा कुछ कार्य आपके हाथों के माध्यम से हो रहा है, शुभ कार्य आप लोग करने के लिए आए हुए हैं। और इसीलिए देखिए, ईश्वर अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं देता गाइस। ये जो मौका है हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ उसी को मिलता है ये मौका उसी को मिलता है जो इस समाज के लिए, जो इस देश के लिए, इस धरती पर कोई अच्छा कार्य करने के लिए जब उसका जन्म होता है, उसी को ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, उसी का ये सौभाग्य होता है, उसी को इतना बड़ा सौभाग्य सौंपा जाता है। तो आप वो सौभाग्यशाली सोल है जिनके हाथों में ये कार्य दिया जा रहा है, ये डोर दी जा रही है कि लीजिए, अब आप अपने जैसे, आप तो कैपेबल बन चुके हैं, आप तो लीडरशिप बन चुके, आप तो लीडर बन चुके हैं, और आप बहुत ही पावरफुल है, नॉलेजेबल है, हर प्रकार से आपको बना दिया गया है ईश्वर ने। तो ऐसे ही अपने जैसे हजारों लोगों को आपको अब बनाना है, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि ये जो जीवन की जो जर्नी है गाइस, वो चलती ही रहती है ना, वो कभी भी नहीं रुकती, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। तो उसी प्रकार से जब अभी आपका समय आया है तो आप इस कार्य को करेंगे, है ना। जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो फिर कोई आएगा उस जगह पर, उस जगह को भर दिया जाएगा, फिर कोई आएगा, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर कोई आएगा, है ना। इस प्रकार से वो जो चेयर होती है गाइस, वो कभी खाली नहीं होती है। कोई ना कोई, आपका रिटायरमेंट हो गया तो कोई दूसरा आकर बैठेगा, उसका रिटायरमेंट हो गया तो कोई दूसरा आकर बैठेगा। इस प्रकार से वो जो चेयर होती है, वो चेयर भरी हुई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसा कुछ कर गुजरने वाले हैं। मुझे कुछ लोग यहाँ पर, मुझे सिंगर भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, सिंगर भी नजर आ रहे हैं, कोई कीर्तनकार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरे राम हरे राम 3 नंबर का कार्ड आया हुआ है, तो लेसन से रिलेटेड आया हुआ है, एजुकेशन से रिलेटेड आया हुआ है। तो आप ऐसे कई लोगों को सिंगर बनाने वाले हैं, कई लोगों को मौका देने वाले हैं कि उनका लाइफ अच्छा हो, उनको नेम फेम प्राप्त हो, वो अपने स्किल को आगे बढ़ा सके। इस प्रकार से आप काफी सारे लोगों को देने वाले हैं ये चीज को, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे आपका कार्य नजर आ रहा है। और कोई पर्सन है जो सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उसके बाद में फिर आप सभी को देने वाले हैं। ओके, अपॉर्चुनिटी आप सबको देने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाव, ठीक है। और देखिए, आप ऐसे साइन करने वाले हैं, आप ऐसे साइन करने वाले हैं, स्टार की तरह, सूर्य की तरह साइन करने वाले हैं। जैसे कि सूर्य जब रोशनी देता है गाइस, तो वो किसी को नहीं देखता, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन तुच्छ है, कौन किस समाज का है, कौन किस क्वालिटी का है, वो किसी को नहीं देखता, लेकिन वो रोशनी सबको देता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप भी, है ना, आप भी ऐसे विचारों में रहेंगे कि आपको सबको देना है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतनी लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जिसकी कैपेसिटी होती है सूरज से आमना सामना करने की, आई कांटेक्ट करने की, ओके, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना ही ले पाता है। उसी प्रकार से आप समाज को रोशनी देने के लिए आए हुए हैं, आप कई लोगों को सिखाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जिसकी जितनी कैपेसिटी हो गई उतना ही वो ले पाएगा। तो आपको इसके लिए चिंता नहीं करना है कि देखिए, एक गुरु होता है, उसके कई सारे शिष्य होते हैं,
लेकिन 100 में से जो शिष्य होते हैं वहां से सिर्फ 5 ही शिष्य ऐसे निकलेंगे जो इस दुनिया को कुछ दे सकते हैं, वो गुरु बनने के काबिल होते हैं, या फिर है ना। तो हर किसी के विचार, आचार विचार अलग अलग प्रकार से होते हैं, ठीक है गाइस। तो हमें सबको तो नहीं लेना चाहिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो लेगा, वो उसका कार्य है। हमारा कार्य है सिर्फ आप लोगों को देना, आप लोगों को सिखाना, ठीक है। बाकी उनके जीवन में बाकी का जो रोल है वो ईश्वर निभाएंगे, है ना। आपको जितना कार्य दिया गया है उतना कार्य आपको करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने इतने लोगों को सिखाया लेकिन इतने लोगों में से सिर्फ यही लोग निकल कर आए हैं, तो ऐसा नहीं। जैसे सूर्य ये देखता है कि मैं सबको रोशनी दे रहा हूँ, गरीब अमीर, है ना, पशु पक्षी इंसान, हर किसी को मैं रोशनी दे रहा हूँ, लेकिन जिसके अंदर में जो कैपेसिटी होगी वो उतना ही ले पाएगा, बराबर। बाकी का जो कार्यभार है वो उन्होंने भी ईश्वर को सौंप रखा है। ओके, उनका जो कार्य है रोज निकलने का, रोज डूबने का, आप लोगों को रोशनी देने का, ठीक है। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम सभी को अपना कार्य करना चाहिए। बाकी का जो कार्य है जो ईश्वर करता है हर सभी के लिए, हम कुछ नहीं होते किसी को देने के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए, हम कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। सारा कार्य वही करता है। तो आप लोग भी काफी चमकते हुए, काफी शाइन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और काफी आपका ऑरा भी शाइन करता हुआ नजर आ रहा है, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी भी एनर्जी दिसंबर मंथ में आप लोगों की होने वाली है। जैसे छोटा बच्चा होता है और छोटे बच्चे की जो एनर्जी होती है ना, दुनिया भुला के वो अपने ही मस्ती में जीवन जीता है, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है ना। सब कहीं पर भी जाए उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में वो सारी चीजें होती ही नहीं गई, सोचने समझने की उसकी वो चीजें होती ही नहीं। वो इतना हैप्पीनेस में होता है कि वो सिर्फ अपने खेल कूद में, अपने ही एनर्जी में होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल ऐसी ब्लैंक एनर्जी है, और जो आप रिसीव कर रहे हैं उसी में आप बहुत इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इंजॉय जो मिला उसी को लो और उसी के साथ में इंजॉय करो, ठीक है। प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की चिंता ना करो, जो आज है वही पर्याप्त है। इस प्रकार से मैं आप लोगों की एनर्जी दिसंबर मंथ में देख पा रही हूँ, और काफी आप लोग शाइन भी कर रहे हैं, काफी आपका ऑरा शाइन कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी में, मैजिशियन की एनर्जी में, लीडरशिप क्वालिटी में। बहुत ही दिसंबर का जो महीना होगा जो ये बहुत ही उत्साह से भरा हुआ होगा, ठीक है। आप लोगों का किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, और जो अगर आपके कोई अगेंस्ट जा रहा है, कोई आपसे भीड़ रहा है, कोई आपसे कोई टकराने की अगर कोशिश कर रहा है, तो आप उसमें कम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक सोल्जर है। ओके, आप लोग एक शक्तिशाली आत्मा है, आप एक प्योर आत्मा है, आप एक सक्सेसफुल आत्मा है, आप एक सौभाग्यशाली आत्मा है ना। तो इस प्रकार से हर चीज आपके पास में है, और इसलिए आप बिल्कुल किसी से कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो रहा है आज का। हरे राम। तो आशा करती हूँ कि दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे इंसिडेंट होने वाले हैं, आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव इंसिडेंट होने वाले हैं हर प्रकार से। हेल्थ वाइज भी आप निरोगी जीवन जीते हुए दिसंबर मंथ में मुझे नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल दरवाजे भी खुल रहे हैं, अर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस वगैरह भी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो भी आपके फ्रूटफुल रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में 100% पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई हुई है, किसी प्रकार से कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे निकल कर नहीं आई हुई है, ठीक है। हरे राम। तो किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की निकल कर नहीं आई हुई है। तो आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, तो प्लीज जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।